हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुंह से ही शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, धातुओं का जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक। धातुओं का जंग लगना रासायनिक क्रिया है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन दोनों ही आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग फेफड़े हैं। यह छाती के अंदर स्थित होते हैं और शरीर में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रमुख कार्य करते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। अगला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दो प्रकार का पाया जाता है, एक केसिन और एक वे प्रोटीन। अगला सवाल है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहलाती है। अगला सवाल है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज की। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। लाइट ईयर दूरी की इकाई है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी रक्त में होता है। अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संलयन। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा निकलती है। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला सवाल है, दांतों का इनेमल किस तत्व से बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों से बना होता है। दांतों का इनामेल कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों तत्वों से बना होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान में। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कान में बनी होती है, जिसे स्टेपिज बोला जाता है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। यह एक विशाल गैस दानव है जो इतना बड़ा है कि इसके भीतर 1000 से अधिक पृथ्वी समा सकती है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। इसे हिंदी में रक्तचाप मापी बोलते हैं। अगला सवाल है, हरे पौधे का रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। हरे पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पित्त यानी कि बाइल का स्राव कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर में पित्त का स्राव लीवर करता है। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय से। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वसा। वसा यानी कि फैट। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व फैट है। अगला सवाल है, किस धातु को बिजली के तारों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबा धातु को बिजली के तारों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तांबा यानी कि कॉपर को। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। गुर्दा यानी कि किडनी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है। अगला सवाल है, कौन सा रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तपेदिक। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला सवाल है, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला सवाल है, वर्षा जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए 5.6। वर्षा जल का पीएच मान सामान्यतः 5.6 होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी अंडाणु। अंडाणु यानी कि ओवम या एक सेल। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला ईंधन कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी कोयला। सबसे अधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला ईंधन कोयला है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस ऊतक में होता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिन रात दोनों। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया दिन रात दोनों यानी कि 24 घंटे लगातार होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।